दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल वैक्यूम और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मूलाज ने एक हंगामी लीडर को जन्म दिया है, जो है अमृतपाल सिंह संधू। अमृतपाल सिंह संधू इंडिया के लिए बड़ा खतरा उस वक्त साबित हुए जब उन्होंने ये कहा कि सिख अपना अंपायर 1849 में खो चुके थे, अब वो अंपायर उन्हें वापस चाहिए है। दोस्तों, जरनैल सिंह भिंडरावाले के नक्शे कदम पर चलते हुए अमृतपाल संधू ने इंडियन सरकार से खालिस्तान की भी डिमांड कर डाली है। दोस्तों, दुनिया में 30 मिलियन के करीब सिख हैं, 22 मिलियन हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये सिखों का 19.6% बनता है। ये इंडिया की पॉपुलेशन का 1.72% है। दोस्तों, पंजाब के अंदर कई एक लीडर पैदा हुए हैं, मगर अभी एक उभरते हुए लीडर अमृतपाल सिंह संधू सामने आए हैं। अमृतपाल सिंह संधू इंडिया के सिखों को ये बता रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर उन्हें अपने राइट्स चाहिए हैं तो उन्हें प्रोटेस्ट करना होगा। ये इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके साथ हर वक्त 15 से 20 ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, इन्होंने कई एक जगह पर प्रोटेस्ट भी किए हैं। अमृतपाल सिंह संधू का मकसद है सिख कम्युनिटी के अंदर सोशल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। इस मकसद के लिए इसने कई एक गुरुद्वारों पर अटैक भी किए हैं और ये बताया कि ये रिलीजन के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने कई एक अग्रेसिव स्पीचेस भी दी हैं। इसके साथ साथ अमृतपाल सिंह संधू ने इंडियन सरकार से खालिस्तान की भी डिमांड कर डाली है। दोस्तों, खालिस्तान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तारीख़ के कुछ हिस्सा पीछे जाएं। दोस्तों, खालिस्तान का मतलब है खालसा की सरजमीन, यानी कि प्योर लैंड फॉर सिख। सिख कम्युनिटी ये चाहती है कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर उनके लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए जिसका नाम हो खालिस्तान। खालिस्तान के लिए ये जो लफ्ज़ खालसा है, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद ने। खालसा का मतलब है प्योर। उन्होंने खालसा में आने के लिए सिखों को दावत दी और ये बताया कि खालसा के अंदर सिर्फ वही सिखा सकता है जो प्योर सिख होगा। दोस्तों, उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पर औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी और सिख कम्युनिटी औरंगज़ेब आलमगीर को अच्छा नहीं समझती थी, जिसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि उसने गुरु गोबिंद के वालिद गुरु तेग बहादुर को सज़ा देते हुए मार डाला था, और दूसरी वजह यह है कि औरंगज़ेब ने सिखों को स्टेट में लाने की कोशिश की थी। दोस्तों, इन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ एक आर्मी बनाई जिसका मकसद था औरंगज़ेब आलमगीर से आज़ादी हासिल करना। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद 1710 में सिख कम्युनिटी ने सरहिंद के इलाके पर कब्जा कर लिया। ये लाहौर और दिल्ली के दरमियान का एक इलाका था। यहाँ पर इन्होंने मुखलसपुर के नाम से एक अपना कैपिटल बनाया। इन्होंने अपनी करेंसी बनाई, अपनी स्टैम्प बनाई और ये नारा भी बुलंद किया कि अब राज करेगी खालसा। दोस्तों, इसके बाद मुगलों ने मुखलसपुर पर हमला करके दोबारा कब्जा कर लिया। इस तरह से सिखों ने उस वक्त ये महसूस किया कि उनकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ उनके लिए एक अलग स्टेट भी होनी चाहिए है। दोस्तों, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तसल्लुत में चला गया। अंग्रेज़ों से आज़ादी के दौरान 1929 में लाहौर डिक्लेरेशन के अंदर जब मोतीलाल नेहरू ने आज़ाद हिंदुस्तान की डिमांड की तो उस वक्त 3 अफराद उनकी मुखालफत में सामने आए। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहकर उनकी मुखालफत की कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए है। अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदू अंग्रेज़ों के तसल्लुत में ठीक हैं, वहाँ पर ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और तारा सिंह ने यह कहा कि हमें सिखों के लिए अलग मुल्क चाहिए है। दोस्तों, 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड रखी लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर, तो उस वक्त डॉक्टर वीर सिंह ने खालिस्तान की भी डिमांड रख दी। मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर वीर सिंह को कन्विंस करने की कोशिश की।
मोहम्मद अली जिन्ना को वो कन्विंस करने में नाकाम हुए और डॉक्टर वीर सिंह को ये कहकर कन्विंस कर लिया कि हिंदुस्तान के अंदर सिखों के राइट्स की हिफाजत की जाएगी, सिखों की अलग आइडेंटिटी को तस्लीम किया जाएगा और इनको एक मकाम दिया जाएगा। डॉक्टर वीर सिंह इस पे कायल हो गए। मगर दोस्तों, जब इंडिया का पहला आइन बना तो उसमें शिरोमणि अकाली दल सामने आए। उन्होंने ये कहा कि इस आइन के अंदर दो प्रॉब्लम है। पहला आइन ये है कि सिखों की अलग आइडेंटिटी को नहीं माना जा रहा और उन्हें हिंदुओं के अंडर दिया जा रहा है। इसके बाद इसके साथ दूसरा मसला उन्होंने ये बताया कि धर्म के बुनियाद पर स्टेट नहीं बनाई जा रही हैं। दोस्तों, ये आइन इस वजह से रिजेक्ट भी हुआ था, मगर उसके बाद ये आइन दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया गया। ज़्यादा मसला उस वक्त हुआ जब सिखों ने पंजाबी स्पीकिंग स्टेट का मुतालबा किया और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1960 में पंजाब को तकसीम कर दिया गया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में। दोस्तों, पंजाब को जब 4 स्टेट्स के अंदर तकसीम किया गया तो सिखों ने ये देखकर शदीद गुस्से का इजहार किया। एक गम और गुस्से की लहर उनमें दौड़ पड़ी कि पंजाब को तकसीम क्यों किया गया है। इसके मुकाबले में शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन लेकर आए। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि पंजाब के खोए हुए इलाकों को उसमें दोबारा शामिल किया जाए और दूसरा, पंजाब के लोगों को ये राइट दिया जाए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूट बनाएं और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। दोस्तों, इन दोनों को नहीं माना गया। इसके साथ ही तारीख़ के एक बड़े लीडर सिखों के साथ खड़े हुए, जिनका नाम हमेशा सिख याद रखते हैं। उनका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रावाला। दोस्तों, जरनैल सिंह भिंद्रावाला एक प्योर पंजाबी इंसान था। ये मोगा के गांव में पैदा हुआ, जो कि पंजाब का एक इंतहाई बैकवर्ड गांव था। दोस्तों, इसके साथ खड़े होने की लोगों की 2 वजूहात थी। पहली वजह ये कि ये एक गरीब किसान का बेटा था, इसके साथ सबसे पहले गरीब किसान खड़े हुए। और दूसरी वजह ये थी कि उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब को ये हुक्म दिया कि वो रिवर रावी और रिवर ब्यास का पानी पंजाब और हरियाणा में शेयर करें, जिसको सिखों ने ये समझा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो अपने सूबे का पानी किसी दूसरे के साथ क्यों शेयर करें। दोस्तों, जरनैल सिंह भिंद्रावाले की अपनी एक जमात थी जिसका नाम था डमडमी टकसाल। ये सिखों के अंदर सोशल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। इसके लिए इसने कई एक अग्रेसिव स्पीचेस भी दी। दोस्तों, ये अपनी स्पीच के अंदर उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बीबी कहकर बुलाता था। इसने ये कहा कि बीबी सिखों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध चाहती है और सिख इस फाइनल और बड़े युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। इसने सिखों को यह भी कहा कि अगर सिख अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो उन्हें अपने पास हथियार रखने होंगे। और इसके अलावा इसने सिखों को यहाँ तक जब तक एक सिख 32 हिंदू ना मारेगा, उस वक्त तक सिखों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे। दोस्तों, पंजाब के सिख इनकी स्पीचेस से इंस्पायर्ड हुए। उन्होंने 1980 में बाबा गुरुचरण सिंह को मार दिया, 1981 में लाला जगत नारायण को मार दिया। दोस्तों, उसके बाद एक आया फाइनल साल 1982 का, जब भिंद्रावाला और शिरोमणि अकाली दल दोनों एक हो गए। इन्होंने मज़हब के बुनियाद पर सिखों को इकट्ठा करना शुरू किया। दोस्तों, इन दोनों का मकसद था कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट से पास करवाया जाए, मगर उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस रेजोल्यूशन के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने न सिर्फ इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया, बल्कि सिखों के खिलाफ एक तारीख का इबरतनाक ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसने भिंद्रावाले के खिलाफ इंडियन आर्मी को यूज़ किया। इसने इंडियन आर्मी से बचने के लिए गोल्डन टेम्पल में पनाह ली। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक करके भिंद्रावाले को मार गिराया और इसके साथ ही 3000 सिखों को भी हलाक कर डाला। दोस्तों, इसके बाद सिख कम्युनिटी के अंदर एक गम और गुस्से की लहर पैदा हो गई। भिंद्रावाले तो मारा गया, मगर वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहा। इसके ठीक 2 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। दोस्तों, एंटी वायलेंस सिख लॉन्च हुआ, जिसके दौरान 8000 के करीब सिखों की हलाकतें हुई। इसके बाद 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट के अंदर एक धमाका हुआ, जिसमें 329 लोगों की हलाकतें हुई। और उसके बाद ये बताया भी गया कि ये हमने भिंद्रावाले की शहादत का बदला लिया है। 1986 में उर्वन कुमार, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के
कमांडर थे और इंडियन आर्मी के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको पूना के अंदर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 1995 में एक खुदकश बमबार ने चीफ मिनिस्टर पंजाब बेअंत सिंह को उड़ा दिया। दोस्तों ये सब ब्लू स्टार ऑपरेशन के आफ्टर शॉक थे, मगर इंडियन गवर्नमेंट इसके इल्जामात कई सारे ममालिक के ऊपर लगाते रहे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। खालिस्तान की तहरीक ब्लू स्टार ऑपरेशन से ठंडी ना हुई, बल्कि कई सारे बाहर के ममालिक में बैठकर सिख इसको सपोर्ट करते रहे। सिखों ने कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, स्पेन और कई सारे बड़े बड़े ममालिक में बैठकर खालिस्तान के हक में रेफरेंडम दिया। अभी हाल ही में कनाडा में सिखों ने बड़ी तादाद में खालिस्तान की हमायत में रेफरेंडम दिया है। दोस्तों कई बार नरेंद्र मोदी के बैरून ममालिक के दौरों के दौरान भी सिखों ने खालिस्तान के हक में प्रोटेस्ट लॉन्च किए। कई बार यूएनओ के दफातर के सामने भी सिखों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब इनको इंडिया के अंदर भिंद्रेवाले की जगह पे अमृतपाल सिंह सिंधु जैसा लीडर मिला है। दोस्तों ये कुछ अर्सा पहले एक नॉर्मल पंजाबी था, मगर जब फॉर्मूलाज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त ये दुबई से इंडिया आया और इसने उन प्रोटेस्ट के दरमियान हिस्सा लिया। इसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने सिखों का फ्लैग उठाया है। बाद में फिर इसको छोड़ भी दिया गया। दोस्तों ये एक नॉर्मल इंसान है जो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ सका है। इंडिया के एक बैकवर्ड इलाके जलोपुर खेरा छोटे से गांव में पैदा हुआ है ये, और अब ये वारिस पंजाब का हेड बन चुका है। दोस्तों जब इसने वारिस पंजाब तंजीम ज्वाइन की उस वक्त इसने अपनी फर्स्ट स्पीच में ये बताया कि जरनैल सिंह भिंद्रावाले उसके लिए एक आइडियल इंसान है और वो उसके लिए उसका हीरो है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस जरनैल सिंह भिंद्रावाले को इंडियन आर्मी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन में हलाक किया था उसी को तख्त अकाल ने शहीद डिक्लेयर किया था, और इसकी बाकायदा तस्वीर आज भी सेंट्रल सिख म्यूजियम के अंदर लगी हुई है। दोस्तों सोचने की बात यह है कि पंजाब के अंदर आज ऐसा क्या हुआ है कि लोग अमृतपाल सिंह सिंधु के विजन से इंस्पायर्ड हो रहे हैं और उसके साथ चलने को तैयार हैं। दोस्तों हकीकत यह है कि पंजाब के अंदर आम जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल वैक्यूम ने लोगों को नया लीडर ढूंढने पर मजबूर किया है और लोग अमृतपाल के साथ चलने को तैयार हुए हैं। दोस्तों लोग सीएम पंजाब की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने कई एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च किए, जिसमें फॉर्मूलाज प्रोटेस्ट, जीरा लिक्विड फैक्ट्री पार्क प्रोटेस्ट, मातीवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पार्क प्रोटेस्ट है। दोस्तों इन प्रोटेस्टों के बावजूद पंजाब की आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो ना दी गई। वहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम है जॉब्स और एजुकेशन का। पंजाब इस वक्त बेरोज़गारी के मामले में इंडिया की तमाम स्टेट्स में सबसे ऊपर है और एजुकेशन के मामले में इंडिया की तमाम स्टेट्स में सबसे नीचे है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इंडियन पंजाब के अंदर एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसको हवाई जहाज़ गुरुद्वारा कहते हैं। लोग वहाँ सिर्फ ये मन्नत मांगने जाते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, वीज़ा मिल जाए और वो बाहर चले जाएं पंजाब छोड़कर। दोस्तों पंजाब के लोग अपनी ज़मीनें बेचकर बाहर के मुल्कों में काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इस बेरोज़गारी से तंग आकर लोग अमृतपाल सिंह सिंधु के अंदर एक उम्मीद ढूंढ रहे हैं, एक होप ढूंढ रहे हैं और उसके विजन से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। दोस्तों हम ये जानते हैं कि बेरोज़गारी और गुर्बत से बढ़कर कोई और बीमारी नहीं है। लोग गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चे भून कर खा जाते हैं, अपनी 8-8 साल बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, दरियाओं समंदरों में कूद जाते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर कोई एक लीडर जॉब्स या एजुकेशन की डिमांड करता है तो उसमें क्या गलत है? वो तो एक पॉजिटिव लीडर है। अगर इंडियन गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट लोगों के मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, उनको जॉब्स और एजुकेशन उनके लिए आम करे, तो यकीनन वो एक बहुत बड़े मसले पर कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि ये मसला आगे जाकर जरनैल सिंह भिंद्रेवाला की तरह किसी ब्लू स्टार ऑपरेशन को इनवाइट करने जा रहा है। शुक्रिया।